Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. कौन जानता था कि एक 16 साल का लड़का सितारा बन करके चमकेगा और क्रिकेट का भगवान कहलाएगा। और ना सिर्फ सितारा बन करके चमकेगा बल्कि भारत का रत्न भी कहलाएगा। जी हाँ, आप सही सुने, जैसा आपने थंबनेल भी देखा है, हम बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर जी की। और आज आप लोग कहोगे कि सर उनकी बातें क्यों कर रहे हो, तो मैं उनकी बातें करके आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेजेस आता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूँ। कभी कभी लगता है ऐसा कि पढ़ने का एकदम मन नहीं करता है, तो क्या किया जाए कि पढ़ने में मन लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। अभी हाफ ईयरली ख़त्म हुआ है तो सबका कहना था कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में तो अच्छा रहा, बाकी सब में नहीं आ पा रहा है, कैसे मतलब कंसंट्रेट करें, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यही आज मैं आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले उनकी बात करूँ जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं और बताते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट समझ में नहीं आता कि मैं उसको यूटिलाइज़ कैसे करूं। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपने आज 2 घंटे आपका टाइम वेस्ट कर दिया है, तब तीसरा घंटा ये सोचने में मत वेस्ट करिए कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वरना वो 2 घंटा आपका पता नहीं कितना घंटा लेकर के जाएगा। अगर आपने 2 घंटे टाइम वेस्ट कर दिया सो इट इज़ ट्रुथ और इसे बदला नहीं जा सकता। अब तो आपने टाइम वेस्ट कर ही दिया आपके अकॉर्डिंग, तो आप कर क्या सकते हो। अब आप केवल एक काम कर सकते हो, पढ़ाई करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने टाइम में पढ़ सकता था बट नहीं पढ़ा, ये सोचना भी नहीं है। केवल क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़े से फेलियर से वो परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की भी मैं बात करूँगा इसमें। बहुत सारे पेरेंट्स से भी मेरी बात होती है तो उनका कहना होता है कि मेरे बच्चे का मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आया है, तो उनका मार्क्स इतना ज़्यादा आया है। मैं देखिए आप सब लोगों से केवल एक ही बात कहूँगा, कभी भी खुद का कंपैरिजन किसी और से मत करिए। कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और से मत करिए। आप केवल और केवल ये सोचिए कि आपके बच्चे ने कहाँ पर गलतियाँ की हैं। जिनके घर में 2 भाई बहन होंगे, 2 बहनें होंगी या फिर 2 भाई भी होंगे, वहाँ पर आप देखोगे एक पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, दूसरा थोड़ा सा। देखिए मैं कोई तेज़ या कमज़ोर नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हम पढ़ते कितना है। सारी बात समझने, वरना दिमाग तो सबके पास उतना ही होता है ना। बस डिपेंड ये करता है कि आप पढ़ते कितना हो, किस तरीके से पढ़ते हो। क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन कभी भी ये सोच करके परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे भैया या मेरी दीदी इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आपको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार जा करके उनसे बात करिए जिनके बारे में आपको लगता है कि ये मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। कभी भी किसी से भी पूछने में मत शर्माइए, स्पेशली टीचर से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हीं बच्चों को पसंद करता हूँ जो खुल करके क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चनिंग अगर होती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे भी बताने में और सारी चीज़ों को करने में। क्योंकि एक जो अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को अच्छा तभी मानता है जब वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, और बहुत ही मज़ा आता है जब आप क्वेश्चंस करते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हो, तो कुछ मत करिए, केवल और केवल एक काम करिए, उनके पास जाइए, हम्बल बनिए और उनसे कहिए कि किस तरीके से आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे आपका अच्छा रहा, मेरा अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। ये आपके छोटे भी हो सकते हैं। अगर आप बड़े हो और अगर आपका छोटा भाई छोटी बहन आपसे अच्छा स्कोर कर रहा है, तब उनके पास भी जाओ। ये बिल्कुल भी ना सोचो कि अरे यार मैं तो बड़ा हूँ, वो क्या सोचेगा। भाई जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए, आप बस क्या सोचते हो वो मैटर करता है। आप लोग को अगर लगता है कि मेरे मार्क्स ख़राब आ रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तो आपकी एज बहुत कम है, लेकिन यकीन मानिए इसी एज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल 21 के एज में यूपीएससी क्रैक किया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सक्सेस जाकर के मिला 56 के एज में, और आपको पता भी उनके बारे में वो कौन है ना। तो फिर भी जब वो 56 की एज तक स्ट्रगल किए हैं, फिर भी वो नहीं घबराएं। थॉमस अल्वा एडिशन बल्ब का उन्होंने इन्वेंट किया था, बट वो भी नहीं घबराएं 1000 बार प्रैक्टिस करने में। क्योंकि वो जब प्रैक्टिस करते थे उन्हें लगता था कि अच्छा अब ये गलती मुझे नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता कि आप फेल हो या फिर ये सारी चीज़ें हों, बस आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी तकलीफ़ होता है, आपको लगता है कि यार मैं फ़ेल हो गया,
वो कोई काम भी हो सकता है। अगर आपको लगता है इस काम में मैं और अच्छा कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दुखी रहते हैं कि भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। भाई 300 ग्राम का दिल लेके कितना दिल तोड़ोगे यार, कुछ मत करो। उस टाइम पे आप केवल एक चीज़ सोचिए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्या ऐसा होना चाहिए था। आप अपना एक दिन बर्बाद करो इसमें। अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो आप एक दिन भर रो लो, एक दिन पूरा वेस्ट करो केवल ये सोचने में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई। अब आप कहोगे सर आप ये क्या सिखा रहे हो, लेकिन ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप मेरी बात कि एक दिन से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को मत दीजिएगा। वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लाइफ में जितना आपका फ्यूचर है, जितना आपका करियर है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है तो वो तो हो चुका है, वो हो चुका है, बदलने की कोशिश भी मत करिए। अब कोशिश करिए कि मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। वो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो आपको केवल एक चीज़ क्या करना है कि ठीक है, अगर आपको दुख तकलीफ़ हो रहा है तो आप तकलीफ़ सह लो, एक दिन रो भी लो, लेकिन अगले दिन जब आप उठो और अगले दिन जब आप निकलो तो आप ये ठान लो कि दोबारा मेरे आँख में आंसू कभी उस चीज़ की वजह से नहीं आना चाहिए। आई होप कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। सचिन तेंदुलकर जी जब 16 साल के थे उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उनके जो अपोजिट बॉलर्स थे जो बॉलिंग कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि भाई गली क्रिकेट नहीं है, 1-2 मैच से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, कहाँ चले आओ खेलने के लिए। अगर वो ये चीज़ सोचते हैं कि अरे यार सच में यहाँ तो मैं कपिल देव जी के साथ खेल रहा हूँ, यहाँ तो मैं मतलब बहुत अजहरुद्दीन के साथ खेल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ वो खेल रहे थे, बट अगर वो कभी ये चीज़ सोचते हैं कि यार मैं इनके साथ कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, तो वो शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। कहना नहीं चाहिए उनके साथ में कपिल देव जी भी थे। मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता, कुछ नहीं करता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं केवल वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ भारत रत्न केवल सचिन सर को क्यों मिला। दूसरी चीज़ कि एकमात्र बंदा जो क्रिकेट का भगवान कहलाया, विव रिचर्ड्स भी कहला सकते थे, ब्रायन लारा भी कहला सकते थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, बट इन्हें ही क्यों कहा गया, बिकॉज इनके पास कॉन्फिडेंस था। आप सोचो कि जो बंदा 16 साल की एज में जाकर के उतने फास्ट बॉलर्स को खेल रहा है वो लाइफ में क्या कर सकता है ना। तो कुल मिला जुला करके आप सीख सकते हो। चेस में ग्रैंड मास्टर का गेम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं टॉप पर होते हैं। अभी आप जा करके गूगल करो, मात्र आपके ही एज का बंदा है जो कि जा करके नंबर 1 जो है उनको उन्होंने हराया है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जा करके देखिएगा। तो कुल मिला जुला करके आपके ही एज के बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको किसी से भी ख़राब नहीं समझना है। आपके पास अपनी काबिलियत है, उनके पास उनकी काबिलियत है। आप केवल और केवल वो काम करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। फिर से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स ख़राब आ गए हैं तो आप सोचो कि क्यों मार्क्स ख़राब आए हैं, लेकिन एक दिन से ज़्यादा मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, उस वेस्ट हुए टाइम के बारे में मत सोचो, वरना वो आपका और टाइम वेस्ट करेगा। करना क्या है, पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है कि आप आज 6 घंटे पढ़ सकते थे, बट आपने किसी न किन्हीं कारणवश गेम खेलने की वजह से, उनसे बात करने की वजह से, कहीं घूमने की वजह से आपने आज 2 घंटे अपना वेस्ट कर दिया है, तो कोशिश करिए कि आप किस तरीके से उस 2 घंटे को मैनेज करते हो अगले दिन। आज तो आपने अगर 6 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटा वेस्ट किया, आपने 4 घंटा पढ़ लिया। अब ये 2 घंटा कैसे पूरा करोगे? तो इसके चक्कर में अपना कल नहीं बेकार करना है आपको, ना ही आज बेकार करना है। आप जैसे 6 घंटे पढ़ते हो वैसे आप पढ़ो। इस 2 घंटे को आधा घंटा करके 4 दिन में मैनेज कर लो। जैसे आप 6 घंटे पढ़ते हो तो नेक्स्ट डे 6.5 घंटे पढ़ो, उसके अगले दिन 6.5 घंटे पढ़ो। ऐसा करके जब आप 4 दिन पढ़ोगे तो ये 2 घंटा मैनेज होगा। फिर आप 6 घंटा कंटिन्यू कर लो। तो कुल मिला जुला करके ऑलवेज पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ में, सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों से सीखिए। कभी भी किसी से भी क्वेश्चन करने में मत घबराइए, मत शर्माइए, भले ही वो आपसे छोटा क्यों ना हो। और एक चीज़ यकीन मानिए कि आप कुछ सालों बाद जब ये अपना लोगे और कुछ सालों बाद आप अपने आप को उस जगह पर पाओगे जहाँ जाने के लिए अच्छे अच्छे सोचते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप समझे होगे। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कभी भी अपने मार्क्स को लेकर के परेशान मत होइए, कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करिए कि यार वो तो अच्छा किया, मैं नहीं कर पाया। सबके पास अपनी अपनी काबिलियत होती है, सबके पास अपनी अपनी काबिलियत होती है ना। और आप अपनी काबिलियत को पहचानिए और ये आपको ही करना है। आ रही बात समझ में? चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, मेरा मेन मोटिव ये है यूट्यूब पर आने का। मेरे पीछे भी बहुत सारे बैक सपोर्टर्स हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। शायद इसके लिए आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये सारी बातें कर पा रहा हूँ,
है ना। लेकिन यकीन मानिए, बस खुद पर भरोसा रखिए और आप वो कर सकते हो जो शायद अब तक किसी ने किया ना हो, है ना। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो। आ रही बात समझ में। और एक एज होती है जिसमें लगता है कि भाई हर बुरी चीज़ें अच्छी लगती हैं और अच्छी चीज़ें बुरी लगती हैं, है ना। तो इस टाइम पे आपको खुद को संभाल करके चलना है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि यार एक बंदा 24 साल का ही है और BMW से जा रहा है, तो यकीन मानिए आप भी जा सकते हो मेहनत करके। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यार एक लड़का BMW से जा रहा है, उसके साथ में एक लड़की बैठ करके भी जा रही है, तो आप फोकस या तो BMW पर कर सकते हो या तो उन पर कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप BMW पर करें, ना कि उसके अंदर कौन बैठा है उस पर। क्लियर चीज़ें। और आप ये सोचो कि मुझे भी ये चीज़ें करनी है अपने लाइफ में, और आप कर सकते हो। ये एक एज ऐसा होता है ना, बहुत कुछ तोड़ फोड़ सकते हो आप, क्रैक कर सकते हो, मतलब तोड़ना फोड़ना मतलब हाथ पर तोड़ना नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मेरा मोटिव ये है कि मैं अगर बता रहा हूँ और मेरी बातों से अगर 10 लोग भी या फिर कोई एक बंदा भी मोटिवेटेड हुआ और अगर उसके लाइफ में चेंजेस आ गई, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने जो बताया वो हुआ, है ना। और मैं आपसे केवल वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद पर अप्लाई करता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता जो कि मैं खुद नहीं करता हूँ। क्लियर चीज़ें। मुझे अगर पसंद है पढ़ाई करना, अगर मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ तभी मैं आपसे कहूँगा कि आप 6 घंटा पढ़ाई करो। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तभी मैं आपसे कहूँगा 10 घंटे पढ़ो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं 4 घंटे पढ़ूँ और आपको सजेस्ट करूँ कि आप 8 घंटा जा करके पढ़ाई करो। आ रही बात समझ में। सो ओवर टू यू। सोचना आपको है, करना आपको है, बस अपना टाइम वेस्ट करने से बचिए। तो चलिए आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बी मोटिवेटेड। दैट्स ऑल। थैंक यू।